कैसे हो? अच्छा हो ना? ठीक है सर। तो आज हम बात कर रहे थे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों पर। मेरा कहने का मतलब है, आज मैंने जो पेपर देखा है उस पेपर के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर जो बताया गया है कि भाई कैंसर का अभी नया रिसर्च हो रहा है, जो उसमें उसके डीएनए की जांच होगी। डीएनए की जांच होने के बाद उसका सही इलाज किया जाएगा। तो उस डीएनए की जांच की फीस होगी 20,000 से लेकर 4 लाख तक। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि 20,000 से 4 लाख तक की तो जांच ही होगी, और 20,000 से 4 लाख तक की जांच होगी, और उसके बाद इलाज का खर्च अलग से आएगा। और सरकार तो इसमें सक्षम है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो कैंसर के रोगियों को केवल उनके दर्द को रोक सकते हैं। बाकी सरकार के पास इसका सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इसका कोई इलाज संभव नहीं है। कोई भी आज दिन तक जो कैंसर वाले हैं वो अभी तक बचे नहीं हैं। तो हमारा आयुर्वेद कहता है कि आपको अगर कैंसर तो छोड़ो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि किसी भी बीमारी से अगर आपको बच के रहना है तो हमारे शास्त्रों के अनुकूल चलो। हमारे आयुर्वेद के जितने भी संत हुए, पतंजलि हुए, और अष्टांग मुनि हुए, चरक ऋषि हुए, और बहुत बड़े भगवान धन्वंतरी, उनकी शिक्षाएं पढ़ो। और कैंसर तो एक नॉर्मल, हमारे शास्त्रों में बताई हुई है कि नॉर्मल है, कुछ नहीं है। और इसको बड़ा चढ़ा कर लोगों ने इसको हाईलाइट कर दिया है। बाकी हमारे शास्त्रों में बिल्कुल इसको लिखा हुआ है कि 1 महीने से 1.5 महीने 45 दिन के लगभग अंदर कर्क रोग, इसको कहते हैं कर्क रोग, तो ये कर्क रोग आपका सही हो जाएगा। तो अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो मैं पेपर देख रहा था, तो मैंने पेपर में ये आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये आप देख लेना। इसमें जो भी बता रखा है आप पढ़ लेना। मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको इसका ऊपर, तो वो आप देख लो। बाकी हमारा आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है। पहली बात तो ये बताई हुई है कि हमारे खान पीन को सही करो। खान पीन को सही करने मात्र से ही हजारों रोग अपने आप मिटने शुरू हो जाते हैं। खान पीन को कैसे सही करें? अभी महापुरुषों ने, संतों ने, ज्ञानी लोगों ने दिनचर्या का सब कुछ योग बताया है। सुबह उठकर क्या करना चाहिए, भोजन कितनी बजे करनी चाहिए, सोना कितनी देर चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन अपन सनातन के शास्त्रों की ओर जाते ही नहीं हैं, उनकी तरफ झांकते ही नहीं हैं।
हमें तो फ़ोन से फुर्सत नहीं है और अपने काम से भी फुर्सत नहीं है। कहाँ हम संतों के पास बैठेंगे और कहाँ शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो हमारा तो कहना यही है कि आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो देखो, बिना पॉइंट के, बिना प्रैक्टिकल के, बिना जांचे परखे हम किसी को कुछ नहीं बताते, क्योंकि सुनी सुनी बातें बताने से वो टीआरपी तो बढ़ जाएगा, व्यूअर्स भी आ जाएंगे, लेकिन उनका समाधान नहीं होगा और वो मन में सोचते रहेंगे कि फ़ोन पर बहुत बताते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, कोई क्या दवा बता रहा है, कोई क्या दवा बता रहा है, कोई क्या दवा बता रहा है। अच्छी बात है, जिनको जानकारी है वो बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको जानकारी नहीं है, क्योंकि सबको प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि पुस्तकें पढ़े बिना, साधु संतों के पास गए बिना किसी बात का कोई प्रैक्टिकल हो नहीं सकता। इसलिए हमें सनातन की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उनका ज्ञान लेना चाहिए और रोगों को मिटाना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे हाथ का कैंसर हो, चाहे ब्रेन कैंसर हो, किसी भी कहीं का भी कैंसर हो, कोई लेना देना नहीं। आपको क्या करना है, केवल सुबह उठ के गर्म पानी पीना है और थोड़ी देर भ्रमण करना है। वो गर्म पानी कितनी बजे, कम से कम आपको 5 बजे उठकर आधा लोटा गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद आपको त्रिफला लेना चाहिए, आधा चम्मच त्रिफला लेना चाहिए, वो भी गर्म पानी के साथ। इसके बाद में आप नीम के पत्तों का और नीम के बीजों का और नीम के छाल का, तीनों का मिक्स पाउडर बनाकर, वो पाउडर आपको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज़ लेना चाहिए। 1 घंटा बाद में, त्रिफला लेने के 1 घंटा बाद में, दिन उदय होने के 10-15 मिनट पहले। और फिर आपको भोजन का कहें तो आपको मेरे हिसाब से गेहूं की रोटी, मक्की की रोटी और मैदे की बनी हुई रोटी, इनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। आपको खाना है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो आप फल फ्रूट खाइए। कोई सा भी मौसम के अनुसार जो फल फ्रूट आता है वो फल फ्रूट खाइए। और आपको अधिक से अधिक भूख सहन करनी है, भूखा रहना है। जितने भूखे रहोगे उतना ये रोग जल्दी से मिटेगा। और जो खाना खाओगे तो जो ये बॉडी की जो शक्ति है, शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा कि आपके भोजन को पचाने में समय पूरा कर देगा और शरीर को, ये बॉडी को, किसी भी पार्ट को रिपेयर करने में उसको समय नहीं मिलेगा। तो आप जितना भोजन कम करोगे उतना ही ये शरीर में, बॉडी को रिपेयर करने में समय देगा और आपका भोजन फटाफट पच जाएगा। और बॉडी को रिपेयर करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी नसें सड़ गई हैं, गल गई हैं, जो काम नहीं कर रही है, ब्लॉकेज है,
ये सब अपने आप शरीर करने लग जाएगा। आपको किसी दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। अब आप जब कैंसर बाहर निकल गया है, जैसे फूट गया है, उसके अंदर मवाद बह रहा है, रस्सी बह रही है, तो आप उसको गौमूत्र से धो। गौमूत्र को गर्म कर लो और फिर ठंडा कर लो, और फिर उस गौमूत्र से आप रुई को भिगो कर उस स्थान को धो जहाँ पे आपका ये कैंसर बाहर निकल गया, फूट गया है। 1 घंटे बाद उसको वापस नीम का पानी गर्म करके अच्छा हरा कलर का पानी बनाकर उस नीम के गरम पानी से धो, और फिर बाद में उसके ऊपर अमृतधारा का जितना उसका गाव है उतना ही उसके ऊपर रुई का फुंबा बनाकर उस रुई के फुंबे को अमृतधारा प्योर होनी चाहिए, आपके पास खुद बनाओ। और खुद बनाने का मतलब ये है कि 3 चीज़ें लानी है मार्केट से, वो आपको मिक्स करनी है। ये अमृतधारा हो गई, जैसे अजवाइन का फूल, पुदीना का फूल और भीमसेनी कपूर, ये तीनों चीज़ें लानी है आपको। और पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। पंसारी के यहाँ से लाओगे जब, क्या करना है कि इनको तीनों को अलग अलग लेके आना, नहीं तो साथ में लेके आए तो पानी हो जाएगा, ये घर पे आएगी जब तक। तो इनको साथ अलग अलग बांध के अलग अलग जेब के अंदर लेके आना, घर ला के फिर किसी शीशी के अंदर, कांच की शीशी के अंदर डाल दो। ये तीनों का वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। उसके बाद में आप उसको रुई का पुंबा भिगो कर उस एरिया पर लगा दो जहाँ पर आपका कैंसर का मतलब बाहर निकला हुआ है, जो सड़ा हुआ गला हुआ एरिया है, उसके ऊपर लगाते ही वो आधे घंटे में चिपक जाएगी, और ऐसी चिपकेगी जो वो वापस वहाँ का वो रोग पूरा लेके फिर ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी। 3 दिन से 4 दिन से वो अपने आप छूटने लग जाएगी, तब उसमें से रस्सी होगी जो वो खींच लेगी बाहर, जितने भी अंदर रस्सी होगी वो अमृतधारा बाहर खींच लेगी, और वो पट्टा उतर जाएगा। तीसरे दिन गर्म पानी से उस पट्टे को उतार देना, और फिर वापस ऐसा अमृतधारा का पट्टा बनाकर उसको पहले गौमूत्र से धो, फिर नीम के पानी से धो, और फिर इसके ऊपर अमृतधारा का पट्टा चढ़ा दो, और त्रिपला चालू रखो, और नीम का वो पाउडर भी चालू रखो। ठीक है, ये सब भूखे पेट होना चाहिए, कम से कम खाना होना चाहिए। फल फ्रूट खाओ, या आप कम से कम खाना खाओ, और दूध ये वगैरह बिल्कुल नहीं पीना। इसमें क्या है कि जितनी ताकत आएगी उतना ही कैंसर का रोग बढ़ेगा। तो आप अगर आपको चाय की मन में आती है तो अर्जुन की छाल आती है मार्केट में, 30, 35, 40 रुपये किलो मिलती है, 60 रुपये किलो मिलती है, इतनी लगभग। मेरे को पता नहीं, अभी मैं नहीं लाया, मैं 1 साल से लेके नहीं आया हूँ। अभी मेरे पास बहुत पड़ी थी तो मैंने यूज़ ले रहा हूँ। अभी क्या 1 साल में क्या भाव होगा उसका, 30-35 में लाया था मैं, तो 50 रुपये हो गए होंगे। इसका 1 किलो लेके आओ और उसको दरदरा कूट के रख लो, और उसको सुबह पहले चाय बनाते हो जब, चाय की जगह पे उसको डालो, अर्जुन की छाल के पाउडर को, और इसमें थोड़ा मिश्री मिला दो, या फिर उसको अर्जुन की छाल के पाउडर में 1 गिलास पानी डालकर आधा गिलास रखो, और ठंडा होने पर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर आप शहद के साथ वो आप चाय थोड़ी बहुत 1 कप चाय पी सकते हो बनाकर। उसमें खून की सफाई होगी, खून के जो भी रोग होंगे वो मिटेंगे, और नया खून बनाने के लिए वो चाय आपको और अच्छा काम करेगी। इसके लिए हमारी सलाह तो यही है कि हमने जो आयुर्वेद में पढ़ा है, हमने जो सीखा है महापुरुषों से, वो यही है। और आप
करना चाहते हो तो घर पर ये इलाज आप कर सकते हो। सभी चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल होती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, प्रेम से कर सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों का कोई पैसा तो लगता ही नहीं है। अब पैसा नहीं लगता है और अपने को केवल मेहनत है, तो फिर हम इतना बेज़ुबानी क्यों करें। और अगर आपके पास पैसा है तो जाइए हॉस्पिटल, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उनको हम दिल से कह रहे कि ये जो हमने प्रोग्राम बताया आप अगर कर लोगे तो सच कह रहा हूँ मैं कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर तुम्हारा कैसा भी कैंसर गंभीर होगा, नासुर होगा, वो सब मिट जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने के बाद कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। ये सब कर लेना आप, ठीक है साहब, धन्यवाद। और अगर आपके किसी परिचित को हो, आपको हो या किसी को भी हो, तो इस चीज़ को यूज़ करो। और जब आपको कुछ रिजल्ट मिले तो हमें वापस याद भी किया करो, कमेंट में जय गुरुदेव, जय सिया राम, आदेश आदेश, नाथ जी को आदेश, ओम नमः शिवाय, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिखो ताकि हमारा मनोबल बढ़े। हम आपको जो भी हमारे पास सत्य ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, उसको हम आप तक पहुंचा सकें और हम और आप स्वस्थ रह सकें। क्योंकि बुढ़ापा सबका आएगा, मरना सबको पड़ेगा, मौत सबकी आएगी, लेकिन अगर आराम से आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए हम कहते हैं कि मरना है तो भी आराम से मरो और जीना है तो भी आराम से जियो। बस यही हमारी तमन्ना है। और आप सब लोगों को आदेश आदेश, वापस मिलते हैं। जब तक आप खुश रहो, आनंद रहो और मौज से रहो और आनंद करो। जय गुरुदेव।